राधे राधे दोस्तों, आइए हमारे चैनल अलौकिक श्रद्धा में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में गणेश चतुर्थी व्रत की 4 कथाएं सुनेंगे जो इस प्रकार हैं। तो आइए शुरू करते हैं। प्राचीन कथा के अनुसार एकदंत संकष्टी चतुर्थी के व्रत की कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में गणेश जी को विष्णु भगवान के विवाह में आमंत्रित नहीं किया गया था। गणेश जी की अनुपस्थिति के कारण बारात में रथ के पहिए धंस गए और सभी देवताओं ने गणेश जी की पूजा आराधना की। तब गणेश जी ने उनका संकट दूर किया, जिससे उनका अपमान भी दूर हुआ और बारात आगे बढ़ पाई। दूसरी कथा के अनुसार गणेश जी को एकदंत नाम क्यों पड़ा, इसके बारे में विभिन्न कथाएं हैं। कुछ कथाओं में कहा गया है कि परशुराम ने शिव जी से मिलने से रोकने पर गणेश जी पर अपने परशु से प्रहार किया था, जिससे उनका एक दांत टूट गया था। एक अन्य कथा में घास के पुतले को माता पार्वती ने श्राप दिया था कि वह लंगड़ा होकर कीचड़ में रहेगा। उसने गणेश जी की पूजा की और श्राप से मुक्त हुआ। तीसरी कथा के अनुसार चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी। अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई थी। अब आइए चौथी कथा सुनते हैं। सतयुग में 100 यज्ञ करने वाले पृथु नामक राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में दया देव नामक एक ब्राह्मण रहता था। वेदों में निष्णात ब्राह्मण के 4 पुत्र थे और सभी का विवाह हो गया था। चारों बहुओं में बड़ी बहू अपनी सास से कहने लगी, हे माता जी, मैं बचपन से ही संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करती आई हूँ। कृपया करके मुझे यहाँ भी चतुर्थी तिथि का व्रत रखने की अनुमति प्रदान करे। पुत्र वधू की यह बात सुनकर सास ने कहा, हे बहू, तुम सभी बहुओं में श्रेष्ठ और बड़ी हो। तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं है और ना ही तुम भिक्षुणी हो। ऐसी स्थिति में तुम किस लिए व्रत करना चाहती हो? हे सौभाग्यवती, अभी तुम्हारा समय उपभोग करने का है। व्रत रखकर तुमको क्या करना है? लेकिन बहू नहीं मानी, व्रत करने लगी और कुछ समय बाद ही बड़ी बहू ने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। बोलो गणेश जी महाराज की जय। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे। सास को जानकारी मिली कि बहू ने अभी भी व्रत कर रही है, तो व्रत छोड़ने के लिए बहू को बाध्य करने लगी। ऐसा करने से गणेश जी नाराज हो गए। कुछ समय बाद बड़े पुत्र के बेटे का विवाह तय हो गया। विवाह के दिन वर का अपहरण हो गया। इस अनहोनी घटना से शादी के मंडप में खलबली मच गई और सभी लोग व्याकुल होकर कहने लगे, लड़का कहाँ गया? किसने अपहरण कर लिया? बारातियों द्वारा ऐसा समाचार पाकर उसकी माता अपने सास से रो रो कर कहने लगी, हे माता जी, आपने मेरे गणेश चतुर्थी व्रत को छुड़वा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप भी मेरा पुत्र गायब हो गया है। अपनी पुत्र वधू के मुख से ऐसी बात सुनकर ब्राह्मण दयादेव और उनकी पत्नी बहुत दुखी हुए। साथ ही पुत्र वधू भी दुखित हुई। पुत्र के लिए दुखित पुत्र वधू प्रति माँ संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। एक समय की बात है कि गणेश जी एक वेदज्ञ और दुर्बल ब्राह्मण का रूप धारण करके भिक्षाटन के लिए इस मधुर भाषणी के घर आए। ब्राह्मण ने कहा कि हे बेटी, मुझे भिक्षा स्वरूप इतना भोजन दो कि मेरी क्षुधा शांत हो जाए। उस ब्राह्मण की बात सुनकर उस पुत्रवधू ने उस ब्राह्मण का विधिवत पूजन किया। भक्तिपूर्वक भोजन कराने के बाद उसने ब्राह्मण को वस्त्र आदि दिए। कन्या की सेवा से संतुष्ट होकर ब्राह्मण कहने लगे कि हे कल्याणी, हम तुम पर प्रसन्न हैं। तुम अपनी इच्छा के अनुकूल मुझसे वरदान प्राप्त कर लो। मैं ब्राह्मण वेशधारी गणेश हूँ और तुम्हारी प्रीति के कारण आया हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर कन्या हाथ जोड़कर निवेदन करने लगी, हे विघ्नेश्वर, अगर आप मुझे प्रसन्न
मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे मेरे पुत्र के दर्शन करा दीजिए। कन्या की बात सुनकर गणेश जी ने उससे कहा कि हे सुंदर विचार वाली, जो तुम चाहती हो वही होगा, तुम्हारा पुत्र शीघ्र ही आएगा। कन्या को इस प्रकार वरदान देकर गणेश जी वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। कुछ समय के बाद उसका पुत्र घर वापस आ गया। सभी बहुत प्रसन्न हुए। विधि के अनुसार विवाह कार्य संपन्न किया। इस प्रकार ज्येष्ठ मास की चौथ सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। बोलो गणेश जी महाराज की जय। तो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे।